गजा को खंडर बनाने के बावजूद इसराइल के सर पर खून सवार। आर्जी जंगबंदी में तौसी से इनकार। चंद घंटों में गजा पर हमले दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मकबूजा गर्दी किनारे और जेनिन कैंप में इसराइली फौज की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर के जरिए सड़कें और बिजली का निजाम तबाह करना शुरू कर दिया। फायरिंग से 2 बच्चे शहीद, कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया। गजा जंग में फलस्तीनी शहादतों की तादाद तकरीबन 16,000 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में तबाही पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह करार दे दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वाज़ेह कर दिया, फलस्तीनी अवाम की इज्तमाई सजा को जायज़ नहीं ठहरा सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने फॉस्फोरस बम मारकर फलस्तीनी बच्चों को शहीद करना जुल्म की इंतहा करार दे दी। इसराइल के वहशियाना इक़दाम को मगरिब की तहजीब पर स्याह धब्बे से ताबीर कर दिया। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनों के साथ फनकार और शायर भी शरीक। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की नारेबाजी। फलस्तीनी तालिबा लैला ने फलस्तीन के जल्द आज़ाद होने की उम्मीद जाहिर कर दी। We are standing here today in solidarity with all our brothers and sisters in Palestine. All of us are Gaza. All of us are Palestine. No matter what your ancestry might be, we are all one. Until all of us are free, none of us are free. We must stand every single day, protest every. इसराइली जंगी जराइम पर इंसानियत का एहसास रखने वाला हर शख्स गमगीन। नौजवान उज़्बेक फनकार का रूबिक्यू के जरिए फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी, एहतसाब अदालत की सजा का फैसला कलअदम करार। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की दरखास्त वापस लेने पर खारिज। फैसले पर नवाज शरीफ खुशी से निहाल, मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाएं तो अल्लाह सुरखरू करता है। नवाज शरीफ खुशी से निहाल। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का पैगाम। शहबाज शरीफ का भी इज़हार तशक्कुर। अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर नून लीगी कारकुनों की खुशी का भी ठिकाना न रहा। लाहौर में मतवालों के भंगड़े, ढोल बजाकर जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। लीगी क़यादत के हक में नारे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद। चेयरमैन के बगैर पीटीआई का कोई तसव्वुर नहीं। अली गौहर का साबिक वज़ीर आज़म की वापसी तक जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात कबूल न किए जाने का खतरा था। सेनेटर अली जफर ने -1 का तासुर दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद के सिविल जज ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का फैसला सुना दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया की जमानतों में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तलाक का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। MQM ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा नून लीगी कमेटी के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में दोनों जमातों के रहनुमाओं की अहम बैठक। मुस्तफ़ा कमाल की बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। कराची और हैदराबाद के मसाइल का भी तस्करा। मुल्क भर में जाकर अवाम को निज़ाम से मुताल्लिक आगाह करने का ज़िम्मा। मुत्तहिदा रहनुमा आईनी तरमीम का मुसविदा 25 करोड़ अवाम की दस्तावेज़ करार दे दी। लीगी रहनुमाओं ने तजावीज़ को सराहा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आज जलसे की तैयारियां। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। अयूब स्टेडियम में मरकजी रहनुमा जियालों का लहू गरमाएंगे। कई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। हब समेत कई शहरों में कारकुनों के काफिले चल पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। अदम बाजियाबी पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सरफराज भुट्टी से मकालमा। आर्टिकल 4 के तहत गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी हुकूमत की जिम्मेदारी करार। निगरान वज़ीर दाखिला को लापता तलबा के अहल खाना से मिलकर मसला हल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश न हो सके। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का अरब अमारात के बाद दौरे कुवैत भी कामयाब। तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत, पनबिजली, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदों और 3 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अनवारुल हक काकड़ और कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। मुश्किल माली हालात में सऊदी अरब की एक बार फिर पाकिस्तान की मदद। 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत तीसरी बार 1 साल तक बढ़ा दी। रकम स्टेट बैंक के ज़खायर में मौजूद रहेगी। स्टॉक मार्केट में तेजी के नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी।
बेंचमार्क पहली बार 61,500 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक ब्रोकर्स ने वजह गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात वजह करार दे दिए। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स तक जाने की पेशगोई कर दी। 15,000 रुपए से जायद बिजली का बिल भरने वालों को टैक्स नोटिस भेजने का फैसला। FBR ने 5.5 लाख मुमकिन नए टैक्स दहंदगान की निशानदही कर ली। चेयरमैन FBR ने वाज़ेह कर दिया 30 रोज में नोटिस का जवाब न मिलने पर नॉन फाइलर की बिजली, गैस और मोबाइल फोन के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। कराची में 2 अफराद बच्चे की लाश अस्पताल छोड़कर फरार। पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस ने लाश लेकर आने वाली गाड़ी के मालिक का पता लगा लिया। मरने वाले बच्चे की रावल के नाम से शनाख्त। अहले खाना ने बच्चे के लापता होने पर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। करंट लगने से जामहक 18 साल नौजवान के वालिद ने की इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। घर की दीवारों के करीब लगाए गए ट्रांसफार्मर के बायस हाफिज ज़ैनुल आबदीन चल बसा। सिंध हाईकोर्ट का केस की फौरी समाप्त का फैसला। 3 माह में शहादतें जमा करने का हुक्म। कराची में HIV केसेस तेजी से बढ़ने लगे। जनवरी से अक्टूबर 477 अफराद में मोहलिक मर्ज की तस्दीक। 320 मर्द, 61 खवातीन, 68 ख्वाजा सरा और 28 बच्चे शामिल। सिंध भर में रवां साल 2142 अफराद में HIV की तस्दीक हुई। सिंध हाईकोर्ट का तमाम इदारों को कराची में राशिद मिन्हास रोड पर मॉल में आग लगने की तहकीकात का हुक्म। सिंध हुकूमत, कैंटोनमेंट बोर्ड, कमिश्नर कराची और दीगर को 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। रहीम यार खान में पुलिस पर फायरिंग करते मुल्जिमान की फुटेज सामने आ गई। गन्ने के खेत में खातून समेत 5 मजदूरों के कत्ल के बाद मुल्जिमान की पुलिस पर भी फायरिंग। 2 एहलकार शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 मुल्जिमान मारे गए। ननकाना साहब में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेरे हिरासत मुल्जिम हलाक हो गया। मोबाइल फोन छीनने के इल्जाम में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। एक को 1.5 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया, दूसरे को शदीद तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। गुरसा का दावा। एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हेल्प कर सकता है। शान मसूद का बतौर कप्तान पहला मिशन। दौरे ऑस्ट्रेलिया में मामूल हक और अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग कराने का इशारा दे दिया। बाबर आजम को बेहतरीन बैटर करार देकर नंबर तब्दील न करने का फैसला। सरफराज अहमद के लिए इन्फॉर्म विकेटकीपर का खिताब। रिजवान को बतौर बैटर खिलाने पर गौर करेंगे। शान मसूद की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। PSL के नवे एडिशन के लिए खिलाड़ियों के तबादलों का सिलसिला चल निकला। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स को मिल गए। कराची किंग्स शान मसूद को अपना कप्तान मुकर्रर करने की ख्वाहिशमंद। नसीम शाह को 3 फ्रेंचाइजेस से पेशकश। आजम खान और मोहम्मद आमिर की कोयटा ग्लेडिएटर्स में शमूलियत का इम्कान। पत्थर तराश कर नित नई तख्लीकात का हुनर। टेक्सिला के संग तराशों की सदियों पुरानी रवायात बरकरार। गंधारा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में शाहकार जमा बेहतरीन मुजस्समे तैयार करके बैरून मुल्क भिजवाए जाने लगे। और दस्तावेज़ फिल्म वी डेयर टू ड्रीम का लंदन में रंगारंग प्रीमियर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और कई फनकारों की भी शिरकत।